नमस्कार साथियों, सोनी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी के स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल रहेगी और ये सारी की सारी क्लासेस क्या रहेंगे, आपके एमसीक्यू कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू रहेंगे। इसमें आपके 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि आपके 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है। उसमें यूपी स्पेशल से पूछ ही लेता है। ठीक है, पूछता ही है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है यूपी स्पेशल से, तो हम इसको मिस नहीं कर सकते। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, तो टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। एक तो आपका भौगोलिक परिचय होगा। ठीक है, कौन सा आपका भौगोलिक परिचय कराएंगे, यूपी का। ठीक है, यूपी, ये सभी के सभी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। जलवायु है, मृदा है, वन संपदा कराएंगे, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कराना है। ठीक है, अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र एवं झीलें, कृषि पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था, खनिज ऊर्जा संसाधन, आर्थिक और औद्योगिक संरचना। और फिर करते हैं आपका परिवहन एवं संचारण, और फिर देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक एवं व्यवस्था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ये टोटल उत्तर प्रदेश का है। तो आइए करते हैं अंतिम प्रहार यूपी स्पेशल पर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपके 70 क्वेश्चन है। इसमें पीवाईक्यू भी है, जो पीवाईक्यू आए हैं वो रहेंगे, और आपका नया जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है ना, पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, जैसे सुर सरोवर है। ठीक है, ये आगरा में आता है आपका, और सरसई नावर झील है, रायबरेली की तरफ आती है, और ये समसपुर। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है, सुरनसिर मानस झील कहाँ पर पड़ती है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहाँ देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये बताइए। अभी हमने कौन सा देखा था, है ना, घाट प्रवाह पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और वेदांतल पक्षी अभ्यारण्य और जायकंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है आपका, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो रायबरेली में पड़ता है, जैसे ये वाला है। अभी हमने देखा था सेकंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी आप क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप जितने क्वेश्चन आप सही लगाओगे उनको कमेंट में बता देना कि हमारे इतने सही हुए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। मतलब कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 1975 में स्थापित किया गया था वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कौन सा है। क्या वो किशनपुर है, रायपुर है, या कतरनिया घाट है, या चंबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट क्या है, 1975 में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, कतरनिया घाट की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कतरनिया घाट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। मतलब कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या बहराइच। ठीक है, दुधवा क्वेश्चन पूछ रहा था। दुधवा, चौथा वाला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है, आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, किस जनपद में स्थित है। तो चंद्रप्रभा कहाँ है, पहले भी आया था ये 2022 का या 23 में आया था ये वाला क्वेश्चन कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे। देखो 2023 में ना, तो चंदौली इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चंदौली में है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ना, जो स्थापना की जा रही है, वो कहाँ पर स्थित है। देखो 2020 में आया ये पीसीएस में। तो ये जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो बनाया गया है, वो आपका लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि थोड़ा सा चैनल भी ग्रोथ करे और अच्छा भी कंटेंट लेके आए हम। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और आप सब्सक्राइब और लाइक वगैरह करते हैं तो फिर थोड़ा सा मोटिवेट भी मिलता है। पहले मैं भी ये सोचता था कि क्या लाइक और उससे मोटिवेट मिलता है, कि वास्तव में हाँ ये रियल है कि जब लाइक और व्यू आते हैं तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की होड़ लगती है। तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो कौन कितने हो गए आपके, 6 रामसर साइटों को उत्तर प्रदेश ने 2020 में आपके रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 कीथम झील
और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में, किस शहर के पास है या किस शहर में पड़ते हैं? तो ये आगरा शहर में पड़ता है कीटम झील और सुर सरोवर। और ये कैसी है? कृत्रिम झील है, ठीक है, मानव निर्मित झील है। ये कैसी है? मानव निर्मित है, ये भी पूछ लेता है, या कृत्रिम बोल दो या मानव निर्मित बोल दो, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। अगर कोई पूछ लेते कीटम झील और सुर सरोवर जो है आपकी प्राकृतिक झील है तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसा है? मानव निर्मित झील है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है? जो अभी हमने किया था, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। वहीं निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब कि बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा आपका संरक्षण क्षेत्र है तो कौन सा पड़ता है? देखो, पन्ना आपका एमपी में पड़ता है, ठीक है, और जिम कार्बेट पूछोगे तो आपका यूपी में पड़ता है, यूपी में आ जाता है। सरिस्का आपका राजस्थान का है, और आज अमनगढ़ जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ संरक्षणों के लिए संबंधित है आपका अमनगढ़ संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? मतलब कि जो वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालागढ़, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है? कालागढ़ में बनाया जा रहा है वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्हें भी पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा था ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कौन सा पड़ता है आपका? आनुवांशिक भिन्नता से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा पड़ता है आपका? आप ये होगा आपका पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। वन कैसे नवीकरणीय संसाधन है? वन, और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए तो ये क्या करेंगे? पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। जैसे वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, तो नए संसाधन तो हैं ही, लेकिन ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो इसका ये डिस्क्लेमर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जो है दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आपका उन्नाव में पड़ता है, ठीक है, उन्नाव में आपका नवाबगंज पक्षी विहार पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ बनाई जा रही है? जैसे लॉइन सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो लॉइन सफारी बनाई जा रही है आपकी इटावा में, ठीक है, इटावा राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, संभावना है कि पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 1987 में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो ये कौन सी होती है आपकी? गंगा एक्शन प्लान के थ्रू की गई थी उत्तर प्रदेश में 1987 में, ठीक है। कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी जब गंगा एक्शन प्लान के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बखीरा जो पक्षी विहार है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका? बखीरा पड़ता है आपका संत कबीर नगर में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर में पड़ता है आपका बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका अंतिम प्रहार लेके चलो आपके यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। आपकी इसमें टोटल यूपी को कंप्लीट करा देंगे एमसीक्यू बेस से ना। आप एक बार रिवाइज करो, फिर इसको टेस्ट को लगा लो, ये समझो आपका यूपी स्पेशल बिल्कुल कंप्लीट। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे और बिहार से कहीं नहीं जाएंगे। आप इस वाली पीडीएफ को देख लेना, जब क्वेश्चन आए ना तब देख लेना कि हाँ जो हमने पढ़ाया वही क्वेश्चन आए। अब देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? इसका कहने का मतलब है कि जब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 से 1988 में इसको राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? ठीक है, तो बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी अभ्यारण्य? आपके 13 पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? 13 पक्षी अभ्यारण्य पड़ते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया तो पूछ सकता है अभी भी। अब क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, कछुआ वन्यजीव विहार है वो कहाँ स्थित है आपका?
सोनभद्र में, सूरो में, प्रयागराज में या वाराणसी में? तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा सूरो में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? सूरो में स्थित है। वहीं 22 देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की प्रारंभ किया गया था, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब से शुरुआत की गई थी भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका 1973 में आपकी प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत की गई थी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बाघ संरक्षण के लिए उद्देश्य क्या है? बाघों की आदतों का अध्ययन करना, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाघ परियोजना। जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में स्थापित किया गया था, वो भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना था, उनकी आबादी को बढ़ाने से संबंधित था, उनको संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि निम्न अभ्यारण्यों में से कौन संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, जैसे निम्न अभ्यारण्य दे रखे हैं और उनमें से संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब जैसे जिम कॉरिडोर में बाघ से संबंधित है, बाघ को संरक्षण है, तो सही है। काजीरंगा में गेंडा को संरक्षण दिया जाता है, तो ये भी सही है। कैलादेवी में घना शेर को दिया जाता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है? पक्षी। ठीक है, पक्षियों को क्या है? शरण दी जाती है। और पेरियार में हाथी है, जो पेरियार केरल में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बना था, वो कौन सा बना हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ना, तो कब हुई थी? 1957 में हुई थी। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है, स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में 1957 किस जनपद में की गई थी? आपकी चंदौली जनपद में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सुरहाताल पूछ रहा है। ठीक है, सुरहाताल आपका बलिया में पड़ता है। ठीक, तो सुरहाताल जो पक्षी विहार है आपका पड़ेगा बलिया में। वहीं पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अगर पटना पक्षी विहार पूछता है तो कहाँ है? ठीक है, जल्दी से, ये पड़ता है आपका एटा ज़िले में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? आपका एटा ज़िले में। कहाँ स्थित है? एटा पक्षी विहार आपका पड़ेगा एटा में। ठीक है, पटना पक्षी विहार जो है पड़ता है आपका एटा ज़िले में पड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर एटा होगा। वहीं नवाबगंज, आप क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है आपका उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? आपका रायबरेली में पड़ता है ना। और आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका गाजियाबाद में पड़ेगा। और पार्वती अरंगा जो पड़ता है आपका गोंडा में पड़ता है। ठीक है, तो नवाबगंज उन्नाव में पड़ता है, ओखला गाजियाबाद में, समस्तपुर रायबरेली में, और आपका जो पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य है वो गोंडा में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 हो गया, और ओखला पक्षी अभ्यारण्य का गाजियाबाद 3, और समस्तपुर का आपका 4 हो गया, और पार्वती अरंगा का आपका गोंडा जिला हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक तथा शोध संस्थानों में, वन्य एवं जीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षण को, तो सभी में दिया जाता है ये। ठीक है, राजीव गांधी जो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है वो आपका शैक्षिक शोध संस्थानों में दिया जाता है, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षण को भी दिया जाता है आपका, और उपरोक्त सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इनको सभी को राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ठीक, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस है। इसको क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस आ जाए अगर सारस की जगह तो क्या हो जाएगा? क्रॉस भी आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व आपका दुधवा। ठीक है, कहाँ बनाया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पहला टाइगर रिजर्व बनाया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण में हुई है ना? किसके संरक्षण के लिए की गई है? कौन सी? राष्ट्रीय चंबल। ठीक है, चंबल किसके लिए जानी जाती है? घड़ियाल के लिए जानी जाती है, तो घड़ियाल का ही संरक्षण होगा उधर, तो किसका है? घड़ियाल के लिए संरक्षण के लिए चंबल नदी को मूलतः संरक्षण किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि राज्य में लुप्त जो प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है?
लुप्त प्रजातियों का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ उसका स्थित है आपका लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। जो लुप्त प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं उनका जो प्रजनन केंद्र है ना, तो वो कहाँ पे आपका लखनऊ में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है ना। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका क्या आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो चंदौली वाला है वही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का अंतिम सघन वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो किसका होगा, अति सघन वन क्षेत्रफल पूछता है तो ये खीरी हो जाता है लखनपुर की। अगर क्षेत्र में पूछता है तो सोनभद्र हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो वैसे इसका जो राइट आंसर मानते हैं सोनभद्र ही मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक में इसको जैसे अति सघन की बात करता है तो वो लखनपुर खीरी हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे तो सोनभद्र हो जाता है, ठीक है। तो अगर खीरी दे रखा है तो खीरी लगा दो, नहीं तो सोनभद्र दे रखा है तो सोनभद्र लगा दो। अगर खीरी दोनों, सोनभद्र और खीरी दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो मैं तो भाई खीरी की तरफ जाऊँगा। और अगर आपको लगता है सोनभद्र तो आप सोनभद्र को, अगर इसके ऑथेंटिक देखेंगे तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि वन नवीकरण संसाधन है, ठीक है, ये पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 का राइट आंसर होगा। ये रिपीट वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। और दूसरा कह रहा है जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन, ठीक है, नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु के कारण ट्राइकोसिस रोक रहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर वो आपका थर्ड स्टेटमेंट है यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो इसमें से क्या ढूंढना है हमें, सही आपका सत्य कथन पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा है। अब देखो यूकेलिप्टस वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र हो सकता है, पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, क्योंकि ये जल की मात्रा को अधिक सोखता है। जहाँ पर ये लगा हुआ होगा यूकेलिप्टस, वहाँ से क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है ना उसका लेवल कम हो जाता है। यूकेलिप्टस को हम बोलते हैं गांव की भाषा में सल्लू का पेड़, ठीक। तो वही है ये यूकेलिप्टस। तो अब इसमें से हम 3 को कलेक्ट कर देंगे तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, ठीक। ये होगा नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि जो जीवनशाला है कोलकाता में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो 39 का क्या होगा आपका सी। अब देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्रफल में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्षेत्र इतना भौगोलिक क्षेत्र है ही नहीं, तो कितना है आपका, जैसे 22 के समथिंग पड़ता है, 22.44 या 4 के समथिंग आपका भौगोलिक क्षेत्र है वन का। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्ष वनों को ढालना है। जैसे राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना, उसमें जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसका 1/3 मतलब 1/3 1/3 उसमें वृक्षों को ढकना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अभी क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है। आपको अगर क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है, खुद का भी पढ़ना होता है और फिर वीडियो भी बनानी होती है। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत पर आप बस सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि विश्व के वन्य जीव, ठीक है, भारत में पाए जाते हैं। मतलब कि जो विश्व के जो वन्य जीव है ना, टोटल जो वन्य जीव है भारत में कितना पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में पाए जाते हैं आपके 5%, ठीक है, 5% भारत में पाए जाते हैं। जो विश्व में टोटल जो वन्य जीव पाए जाते हैं उसका 5% कहाँ है, भारत में स्थापित है, मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड फंड WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा जानवर है उसमें, ठीक है। तो जॉइंट पैंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो WWF है उसमें जो जॉइंट पैंडा है उसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ी मछली है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है आपकी, ब्लू शार्क है ना, व्हेल शार्क है 43 शार्क का है। भारत की सबसे बड़ी 43 का है बी, ठीक है, व्हेल शार्क की है ना।
व्हेल शार्क, ये आपकी व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। 44 देखते हैं कि गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, मतलब गैवियलिस घड़ियाल जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है घड़ियाल? कावेरी में नहीं पाया जाता, कृष्णा में नहीं पाया जाता, गोदावरी में नहीं पाया जाता, तो ये कहाँ पाया जाता है? आपका गंगा में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गंगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाले क्वेश्चन आए नहीं है, ये आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट है, जिसने आपने पढ़ लिया है उसका सारा जो निचोड़ है वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ से क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्वेश्चन नंबर 45 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार द्वारा पहला प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है आपका? ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? चंद्रप्रभा। ठीक है, राइट आंसर आपका चंद्रप्रभा होगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना करी थी वो 1957 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, वन क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? सोनभद्र है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र में सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। ठीक, 47 क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? मतलब सबसे अधिक विस्तृत पक्षी अभ्यारण्य कौन सा आपका? समान पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, लाखोंची पक्षी अभ्यारण्य या सांडी पक्षी अभ्यारण्य? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य का विस्तृत पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ना, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र और वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा आपका? संत रविदास। ठीक है, कौन सा आपका? संत रविदास नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रविदास नगर हो जाएगा, लेकिन इसको 1 मिनट इसको देख लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो 47 वाला सवाल है ना, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है कौन सा है आपका? लाख बागोची पक्षी अभ्यारण्य है, न कि सांडी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार में कितने राज्य शामिल हैं? ठीक है, जो चंबल वन्य विहार है, ठीक है, तो चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? तो कितने राज्यों से निकलती है? तो आपका एक तो राजस्थान है ये, ठीक है, MP है और UP है। ठीक है, तो 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 ही हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार जो है कितने राज्यों में शामिल है? तो 3 राज्यों में शामिल हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा आपका? ये हो गया आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन रह गया है। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, है ना, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि राज्य के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, मतलब राज्य के जो अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानव बस्तियों से, पर्वत या पहाड़ियों से? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पर्वत और पहाड़ियों से ढके हुए हैं अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जंगलों में बनाए जाते हैं, पहाड़ों के पास बनाए जाते हैं, तो ये पहाड़ियों और पर्वतों से ढके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि गिद्धों की असमय मृत्यु का कारण क्या है? गिद्धों की असमय मृत्यु का कारण क्या है? इसमें से डाइक्लोरोडाइफेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक आपकी एंटीबायोटिक दवा है जो पशुओं को दी जाती है दर्द निवारक के रूप में। जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो जैसे बाघ वगैरह ना, गिद्ध वगैरह इसको खाते हैं, इनकी मांस को, तो इनका जो है गिद्धों की जो है किडनी फेल हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो जिसमें क्या पाया जाता है? डाइक्लोरोफेनॉल पाया जाता है, जिससे किडनी खराब हो जाती है और गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए इसको जिम्मेदार माना गया है और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है आपका 53 उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? ना, सबसे पहले कौन से आपकी पक्षी विहार की स्थापना करी गई थी? आपकी सांडी पक्षी विहार की स्थापना करी थी सबसे पहले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांडी पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि केंद्र प्रायोजित जो प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना है ना, योजना राज्य में कब से चलाई जा रही है? तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है, कब स्टार्ट किया गया था आपका? 1952 में किया था। तो 1992 में इसकी स्थापना करी थी प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट योजना की, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? पेरियार, केरल से। ठीक है, जहाँ हाथी संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित ओखला पक्षी विहार किस राज्य में, किस जिले में पड़ता है? ठीक है, ओखला जो पक्षी विहार है किस जिले में पड़ता है आपका? गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद।
क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। अगर प्रशासनिक क्षेत्र से दृष्टि से देखें तो राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, आपका 6 क्षेत्रों में बांटा गया है इसको, ठीक है। राइट आंसर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि वीर अब्दुल हमीद वन और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, योजना कब से प्रारंभ हुई, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 13 से इसको शुरू किया गया था। वीर अब्दुल हमीद वन और वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को योजना को शुरू किया था 12-13 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपकी लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। एकमात्र ही है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपका देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। देश में जो सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी वो उत्तर प्रदेश में करी गई थी। जैसे 2000 से पहले थे ना जो यूके और यूपी ना एक ही स्टेट था, तो सबसे पहले स्थापित किया गया था आपका जिम कॉर्बेट का। जब ये डिवाइड हो गए, यूके और आपका यूपी अलग अलग हो गए 2000 में, तो ये क्या हो गया, जो जिम कॉर्बेट था वो उत्तराखंड के हिस्से में चला गया। तो सर्वप्रथम देश का, तो ये पूछा गया सवाल था पिछले टाइम का, तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 60 आपका प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है आपका उन्नाव में, ये तो अब आपको याद ही हो गया होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया नवाबगंज, ठीक है। तो ये पूरा पक्का याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो कहाँ पर की जा रही है, जैसे अभी जो हाल ही में इसमें किया गया है, तो ये कहाँ आपका इटावा में, ठीक है। तो बब्बर शेर सफारी स्थापना कहाँ हुई है, इटावा में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताई गई थी कि 1997 में सबसे पहला वन्यजीव विहार पश्चिम बिहार स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में, ठीक है। यहाँ पे चंदौली में, चंदौली जो चंदौली है उसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है भाई, चंदौली में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सुरताल हरदोई में पड़ता है, हस्तिनापुर बिजनौर में पड़ता है, रामपुर इसमें नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चंदौली, ठीक है। अब 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि नवाबगंज किससे जुड़ा हुआ है, आपका उन्नाव से लगा हुआ है। ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर से लगा हुआ है, ठीक है। पार्वती आपका गोंडा से लगा है, जबकि समस्तपुर आपका रायबली से लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसा आपका पीवाई की क्वेश्चन है, ये पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या करिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 65 है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है उसका 120 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, उसका कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 120 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, बहुत छोटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। कौन से साल में इसको शामिल किया था, तो 1987 में इसको शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो वन्यजीव परीक्षण संगठन की जो स्थापना है वो कब की गई थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा कुल क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, तो कब, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब है आपका 1977 का, ठीक है। 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका पड़ता शामिल है। वहीं आपका इसका जो प्रोजेक्ट शामिल किया गया था वो कौन सी सन में किया था, 1987 में इसको शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 67 उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का जो वन्यजीव परीक्षण संगठन है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका डी, ठीक है 65। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले, ठीक है। तो 60 क्या कह रहा है चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, आपका चंदौली में पड़ता है, ठीक है। अब ये देख लो कितनी बार आ गया ये वाला क्वेश्चन। 69 कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से कौन सा आपका
उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका भरतपुर है नहीं, चित्रकुंडी है नहीं, रायगंज होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नवाबगंज पश्चिम बहराइच उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 70, ठीक है, 70 है। और प्लीज़ तो देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका समेत अवर अधीनस्थ सेवा उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमनगढ़। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, अमनगढ़ हो गया। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन था 70, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 70 हो गए। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो इसको क्या लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं अगली जो टॉपिक है उसको लेके आऊँ। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैं नहीं लेके आऊँगा, मैं खुद ही पढ़ लूँगा, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं जैसे लगा रहा हूँ आपको भी मैं बताता जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब भी करना प्लीज़, ठीक है। तो आज ये जो यूपी स्पेशल का जो 27 को पेपर है, तो आज का जो अंतिम प्रहार है ना, टेस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को समझना, तो ये अंतिम प्रहार के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यहाँ समाप्त होता है। गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।